आज हम लूणा इस सूत्र में हमारी कमियों के बारे में जानेंगे कि हमारे मन में कितनी कमियां हैं और कमी क्यों है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए लूणा, चलिए हम हमारी कमियों के बारे में जानते हैं कि हमारे भीतर कमी क्यों है। हमारे भीतर हर एक चीज़ की कमी है, हर एक विचार की कमी है, हर एक बात की कमी है। और वह कमी इसलिए है क्योंकि हमारा जीवन है वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। हमारा जीवन हर पल अपनी अपूर्णता को पूर्ण में बदलने में लगा रहता है, हर पल अपनी कमियों को पूरा करने में लगा रहता है। कभी किस चीज़ की कमी को पूरा करता है, कभी किस बात की कमी को पूरा करता है, कभी किसी विचार की कमी को पूरा करता है, कभी किसी भोग की पूर्ति करता है, कभी किसी त्याग की कमी पूरी करता है। क्योंकि जो खाली है वो हमेशा खाली रहता है, भरने के बाद में भी वो खाली रहता है। हाँ, वो कुछ देर के लिए भर जाता है परंतु वो पूरी तरीके से कभी भी भरता नहीं है। तुम यूँ समझो लूणा कि जब भी तुम्हारी भूख की कमी तुम्हारे भीतर महसूस हुई और तुमने तुम्हारी भूख को पूरा करने में तुम्हारा मन को लगा दिया और तुम्हारा मन काम में जुट गया और तुम्हारी भूख का निधारण ढूंढ लिया। तुम्हारा मन तुम्हारी भूख को शांत करने में माहिर है और शांत कर दिया भूख को। तो कुछ देर के लिए तो भूख हमारी शांत हो जाती है परंतु पूरी तरीके से शांत नहीं हो सकती। क्यों कि कुछ देर शांत होने के बाद में यदि या तो हमारी भूख स्वयं ही जाग जाएगी और या भूख ना जागे तो हमारे भीतर कोई और कमियां खड़ी हो जाएगी। एक कमी शांत होने के बाद में दूसरी कमी जाग जाएगी या तीसरी या चौथी। ऐसे ही निरंतर अनेकों कमियां हमारे भीतर जागती रहती हैं और हम पूरी करने में लगे रहते हैं परंतु हम पूरी नहीं कर सकते हैं। कुछ देर के लिए तो पूरी कर देते हैं परंतु अस्थायी पूरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब एक कमी को हम पूरे करते हैं कुछ देर के बाद बाई कमी हमारे भीतर स्वयं कमी अपने आप में कम होने लग जाती है, खुद कमी अपने आप में कम होना शुरू कर देती है। इसलिए हमारी कमी कभी पूरी नहीं होती है। क्योंकि जो पात्र बिल्कुल खाली होता है वो तो भरा जाता है परंतु जिस पात्र के पीना भी नहीं होता है वो कभी भरा नहीं जाता। ऐसे ही हमारा मन, इसके कोई भी पीना नहीं है, ये बिल्कुल खाली है, ये कभी भरा नहीं जाता। हम 100 कमियों को पूरा करते हैं तो ये 1000 कमियों को जन्म दे देता है। क्योंकि कमी का नेम ही ये है कि कमी हमेशा ही कम होने के लिए ही होती है। जिस कमी को हम पूरा करते हैं वह तुरंत बाद में कम होना शुरू कर देती है, कमी स्वयं ही कम हो जाती है। क्योंकि खाली है हमारी कमी ही, वह खाली ही, उसको कभी भरा नहीं जा सकता। क्योंकि जीवन अधूरा है और पूरा होने के लिए ही नित्य जन्म लेता है। जो व्यक्ति कमियों को जान लेता है वो कभी भी कमियों को पूरा करने का प्रयास नहीं करता है। क्योंकि वो जानता है कि ये कमी कभी भी पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि जिस चीज़ की कमी है और उस चीज़ से हम कमी को पूरा करना चाहते हैं उसी चीज़ से कमी कभी भी पूरी नहीं होती। कमी को पूरा करते करते पता नहीं कितना ही जीवन समाप्त हो गया और कितना ही जीवन समाप्त होंगे ये कोई नहीं जानता।
क्योंकि हम जो भी करेंगे वो कमी के कारण ही करेंगे। यहाँ तक विचार और निर्विचार तक की भी कमी होगी। ये सारा जीवन कुछ न कुछ कमी में ढोया जाता है, क्योंकि जीवन की कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती। हम स्वयं की कमी पूरी कर लेंगे तो जीवन की कमी भी पूरी हो सकती है। यदि हम स्वयं कमियों के साथ एक हो जाएंगे तो हमारे भीतर कोई कमी दिखाई नहीं देगी। जो व्यक्ति कमियों के साथ हो गया, उनकी कमी उनसे सहज ही पूरी हो जाती हैं। उनको कोई कमी पूरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि कमी पूरा करने का भाव हमारे मन का है। मन एक बिना पेंदी का खाली पात्र है, वो कभी भर नहीं सकता। हम सारी कमियों को करने से बंद कर देंगे तो कमी स्वयं अपने आप से हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। हम कमियों को पूरा करने में लगे रहेंगे तो कमी स्वयं ही अपने आप में कम हो जाएगी, कभी पूरी नहीं होगी। कि ये पूरा जीवन एक कमी का शिकार है। कमी लेकर ही प्रकट होते हैं, कमी लेकर ही मिट जाते हैं। ये अपूर्णता से पूर्ण वही हो सकता है इस कमी से बाहर निकल गया, बिल्कुल इस कमी को पूरा करना छोड़ ही दिया, वही व्यक्ति पूर्ण हो सकता है। ये ज्ञान अज्ञान दुख सुख शोक सब कमी के कारण होते हैं। यहाँ पूर्ण को छोड़ की अपूर्ण में कमी के अलावा कुछ नहीं है। कमी कोई नाम अपूर्ण है, परंतु पूर्ण के बिना अपूर्ण नहीं हो सकता, अपूर्ण के बिना पूर्ण नहीं हो सकता।